हेलो एवरीवन। मैं हूं निर्मल कुमार गौरव और अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, सर्कुलर रेस का, जो कि अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और ये लेटेस्ट टीसीएस का सवाल है। ठीक है, ये अभी देख रहे हैं कि जैसे कि सीजीएल के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है और सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम सबसे पहले इसमें समझते हैं मीटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स इन अ सर्कुलर ट्रैक। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ से कोई दो पर्सन है ए और बी जो कि रनिंग स्टार्ट करते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स हमारा क्या होता है कि जब एक बार वो स्टार्टिंग पॉइंट से, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, इस पर से ट्रैवल करना शुरू किया और वापस जब इस पॉइंट पर आके मिलेगा, जब इस पॉइंट पर वापस आके दोबारा से मिलेगा, उसके बीच में ये जितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलता है, ठीक है, उन्हें ही हम कहते हैं क्या, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स। जैसे अगर ये इन्होंने चलना स्टार्ट किया और चलने के बाद अगर ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिले और वापस से इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स कितने हो गए इसके, दो। अगर इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से और एक बार ये यहाँ पर मिलते हैं, एक बार ये यहाँ पर मिलते हैं और एक बार ये यहाँ पर मिलते हैं, तो ये कितने पॉइंट्स पर पूरे सर्कल में मिल रहे हैं, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले ये 3 पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स। यानी कि जब दो पर्सन एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जिन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, सर्कुलर ट्रैक में सेम टाइम पर उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, या तो वो सेम डायरेक्शन में करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स क्या होता है ना, नंबर ऑफ टाइम्स दिस टू पर्सन्स मीट बिफोर मीटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलने से पहले जितनी बार मिलेंगे ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट या फिर डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट। इसमें हमें सबसे पहले एक बात समझना है कि हम नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहला क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक। यानी कि ये जो ट्रैक है ना हमारा, ये कितना भी हो, 1 किलोमीटर का हो, 2 किलोमीटर का हो, या कुछ भी दिया हो हमारे पास, इससे ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, इस पर बिल्कुल भी ये डिपेंड नहीं करेगा। तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, हमें स्पीड का जरूरत पड़ता है। पहला स्टेप क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है टू स्पीड का। आप सपोज करो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो पर्सन हैं ए और बी जो कि एक ही तरफ जा रहे हैं। ए जा रहा है कितने से, ए जा रहा है 10 से, और बी जा रहा है कितने से, बी जा रहा है 12 से। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें इस स्पीड का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 10:12। लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट रेशियो। तो हम इस 10 और 12 को क्या लिख सकते हैं, 5:6। हमने इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया। उसके बाद हमें देखना है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम इस रेशियो को ऐड कर देंगे। यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो अगर A:B है, ठीक है, और हमें क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो हमें क्या कर देना है, बस A+B कर देना है। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर वो कितने बार अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, वो हमारा हो गया नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट। जैसे अगर ये 10 और 12 था, अगर ये अपोजिट में जाता तो ये 5+6 हो जाता, हमारा 11 बार ये मिलेंगे अलग अलग पॉइंट्स पर बिफोर मीटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। और अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमें क्या करना है, तब हमें A-B कर देना है, जो भी बड़ा हो। अगर ए वैल्यू बड़ी है तो A-B होगा, वरना क्या हो जाएगा, B-A हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ही हम देखते हैं कि हमारा 5:6 है, तो कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे, कितना डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा इनका, इनका हो जाएगा 6-5 यानी कि 1। यानी ये एक ही पॉइंट पर मिलेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वापस से बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आकर मिलेंगे, बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये मिल रहे होंगे। तो बस हमें दो ही चीज याद रखना है, क्या कि एक तो हम क्या करेंगे, इनका सिंपल रेशियो निकालेंगे। पहला है सिंपल रेशियो निकालना A:B के फॉर्म में। दूसरा क्या है कि जब अपोजिट हो तो A+B कर दो, और जब सेम हो तो क्या कर दो, A-B कर दो। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। अभी ये सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है कि दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक वृत्ताकार ट्रैक पर जा रहे हैं, एक जा रहा है 20 से और एक जा रहा है 30 से। जो हमारा सरकमफेरेंस दिया हुआ है वो 100 है। अभी मैंने लिखा था कि सरकमफेरेंस का कोई नीड नहीं है, ठीक है, हमें रेशियो चाहिए। कितना हो गया रेशियो, 2:3। और हमें क्या पता होना चाहिए कि ये क्या है, अपोजिट में जा रहे हैं या फिर सेम तरफ जा रहे हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, दोनों को ऐड करना था, यानी कि 2 + 3 हम कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 5, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आते हैं हम, और ये सवाल हमारा CHSL 2020 में आया हुआ था। यहाँ पर है कि अंजलि और बबीता एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। ट्रैक की लेंथ दी हुई है कुछ, और हमें निकालना क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट में हमें ट्रैक की लेंथ से कोई भी मतलब नहीं है, तो इस 960 को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, 8:6, ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। इसको हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर लिए 4:3। अब हमें क्या करना है, 4 + 3 करेंगे, यानी कि 7। ये 7 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम देखते हैं कि ए और बी रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम समय पर, सेम पॉइंट से, और इनका स्पीड क्या है, 24 और 15। ट्रैक का लेंथ है 2.4 किलोमीटर, लेकिन यहां पर भी क्या निकालना है, डिस्टिंक्ट पॉइंट कितने हैं। तो स्पीड का रेशियो बस निकाल लो, 24:15, ये कितना हो गया, 8:5। अगर 8:5 है और सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में क्या था हमारे पास फॉर्मूला A-B, यानी कि 8 और 5 का डिफरेंस निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 3। यानी कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे, ये 3 पॉइंट्स पर मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी हमारा किस में आया हुआ था, ये हमारा CGL 23 के प्रीलिम्स में आया हुआ था। सवाल ये है कि दो फ्रेंड्स हैं P और Q, एक ही पॉइंट से एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। P जो है कितने से जा रहा है, P जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। Q कितने से जा रहा है, Q का हमारे पास क्या गिवन है, B, ठीक है। Q जा रहा है B से, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, केवल 2 पॉइंट्स पर वो कट करते हैं एक दूसरे को, कौन, सर्कुलर ट्रैक। और क्या है, B क्या है हमारे पास, B के बारे में कुछ गिवन है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। पहला लेस देन 6 है, मतलब नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो कौन कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 5, यही ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि ये दो जगह पर कट कर रहे हैं ना, तो 6 का और इस B का जो रेशियो है, जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो क्या हम 5 ले सकते हैं, 6 और 5 का जो रेशियो आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है। फिर हम 6 4 लगा के देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3:2, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है। फिर हम लेंगे 6 3, यहाँ पर भी 2:1 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। 3 ऑप्शन छट गए अभी ही। फिर हमारा कितना आ जाएगा, 6 और 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा रेशियो आ गया 3:1, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, यानी कि ये 2 आंसर हमारा हो सकता है। फिर हम 6 और 1 को लेके देखते हैं, यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, तो 5 बार मिलेंगे, तो ये भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक, बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो बी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो क्या है, 2, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना था। अगर आप इस तरीके के और कुछ कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप जरूर बताएं कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।